तो इसी प्रकार 7.5 घंटा हमको करते सारे इंसेंटिव वर्क को जो हमने वर्क में इंक्लूड कर दे। ये लड़ाई हम लोग लड़के पहले 7.5 घंटा का कल्चर पैदा करके 7.5 घंटा का डिपार्टमेंट से पैसा लेके तभी हम सक्सेस हो सकते हैं परमानेंट के लिए। अन्यथा हमारा जो 8 घंटा सीधे हम जाएंगे, सरकार आईना दिखाएगी, देख लो वर्क ऑफ कल्चर तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया में 80% 85% बीओ में कितना है। हमने हिमाचल में गया, बीओ तो बीओ घुमा, मोटरसाइकिल से घुमा मेंबरशिप के लिए संगठन के। लक्ष्मी दत्त शर्मा जी हमारे भाई साहब है, एक बीओ में गया, वहाँ पर डे का ट्रांजेक्शन 50 60 70 पर डे है, एक महीना है। वैसा वर्क ऑफ कल्चर पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा तो 8 घंटा से कोई नहीं रोक सकता। वैसा कल्चर हर जगह नहीं है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ संसाधनों का अभाव है। हमारे गांव में जो समतल भारत है, जहाँ कहीं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, यूपी में हर कस्बा, हर शहर, हर प्रखंड में 2 4 5 पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, क्या क्या बैंक है, लोग धन क्या 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 खाता खोलते हैं। लेकिन पहाड़ों में उतनी बैंक नहीं है, इसलिए वहाँ 70 बोल रही थी महिला कि न्यूनतम 50 ट्रांजेक्शन होता है। कौन सा बीओ का नाम था भाई? हाँ, वहाँ तो ऐसा बीओ अगर हो जाए हिंदुस्तान का तो 8 घंटा कोई दूसरे का ताकत नहीं हो सकता है। लेकिन रोज 50 ट्रांजेक्शन हो तब ना, बहुत सारा। तो हिंदुस्तान में ऐसा बीओ है कि जहाँ एक बैलेंस 25 दिन तक चलता है। आप बोल रहे हैं कि आज परिस्थिति है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है ये लड़ने का, चलने का। कोरोना काल में जब देश के बैंक छूट गए तो हम लोगों ने काम किया। ये कह सकते हैं सरकार को कि हमने कमीशन वर्क के लिए अपना जान को जोखिम में नहीं डाला, अपने परिवार का भविष्य को छोड़ के नहीं न चला। जब सरकार की गाइडलाइन थी 2 गज की दूरी जीने के लिए है जरूरी, तो हमने राष्ट्र सेवा के लिए, जन सेवा के लिए आया, अपनी सेवा के लिए आया। लोगों को बायोमेट्रिक द्वारा रुपया दिया कोरोना काल में। इसके एवज में हुआ क्या, सरकार प्रभावित हुई, 15,000 में बीओ खोलने का आदेश जारी हो गया और उस पर काम हर सर्कल में लेटर चला गया। वहाँ पर जो है जगह तलाश की जा रही है, 15,000 नए बीओ खुलने जा रहे हैं, 60 नए इंस्पेक्टर के पद सृजन हुए हैं। तो काम का हमने सरकार की नजर में है, बस केवल सरकार को एक विशेष नजरिया से जो है हमको आवाज देना होगा। आपको देना, कैसे देना आप लोग तय करना है। ओ भाई साहब बोल रहे थे पैदल में, पैदल यात्रा का प्लान नहीं है, हमने विचार को रखा था। मानना न मानना आपकी बात है, आप नहीं मानेंगे तो क्या हम कर सकते हैं। मेरा सुन लीजिए, पहले मैं अपना विचार रखा था 23 दिन 22 दिन हड़ताल किया था 2018 में। वो पे कमीशन जब जब इस देश में आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आया, उसी तरह जस्टिस तलवार कमेटी, मदन राज कमेटी, नटराज कमेटी और सब कमेटी आता है जीडीएस के भी। वो मौलिक अधिकार है जीडीएस का, केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ उसका वेतन 10 पर बढ़ता है, आता है। पुराने साथी है, जानते होइएगा। उसके लिए 22 दिन हड़ताल किए। सरकार कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी। आज उसको किस्त में पार्ट वाइज, ईयर वाइज जो है देता है। आज 12 24 26 तक लटका के रखा है। तो मेरा मौलिक अधिकार था तो नहीं दे रहा है। ऐसे सरकार सुनने वाली है। 22 दिन हड़ताल चला पूरे हिंदुस्तान में। कोई देश का मीडिया, नेशनल मीडिया को पूछा, कोई विपक्ष का आवाज उठाया? तो आज कुछ ऐसा कीजिए, ऐसे ढंग से लड़िए जो आपकी आवाज उठा सके, जो आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। आपके पास देश का नेशनल मीडिया दौड़े चले आए, विपक्ष चले आए। सरकार कल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी विभाग के मंत्री को बोले कि जाओ भाई उनसे बात करो, ये क्या हो रहा है, हमारी सरकार बदनाम हो रही है। उस हिसाब से आपको लड़ना होगा। अब लड़ना कैसे आपको तय कर लीजिएगा। हमारा जो विजन है वो हमने बता दिया, हमारे महासंघ का विजन को बता दिया। आपको है, आपके साथ मेरा जो विजन है बता दिया कि सारे इंसेंटिव वर्क को वर्कलोड में शामिल करने का, 7.5 घंटा ड्यूटी आवर का, 5,000 पेंशन का, मेडिकल प्रोटेक्शन का 3 का एजेंडा है। वो पर हम काम करेंगे, उसी पर लड़ेंगे। हमारा महासंघ का यही फैसला है। हमने बात कर लिया है। आखिरी आज तक हम 1 बजे रात तक बातचीत हुई इस मुद्दे पर। तो उन लोगों ने इसके कंसेप्ट में गया कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है, जो ग्राउंड है, हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा मीटिंग हो रहा है क्या फैसला है, ये कोई डिवीजन स्तर का बात नहीं है। गए एसपीओ से बात किया, चल दिए, हो गया नहीं। जो 1 लाख से ज्यादा मेंबरशिप लिया है, आज 3 साल से 98 से बैठे हुए हैं महादेविया जी, देखे रहिएगा क्या क्या लाभ मिला। ये इतनी बड़ी जो सवाल आ रही है, बहुत सारा चीज हो रहा है। नहीं,
करने के लिए तैयार है, लेकिन हमने आपको सादर आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, बुलाया, आपसे बात किया, आपने बहुत तरह की बात आई, वो चर्चा का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बात को रखा। तो मेरा जो विजन है महासंघ का, आपके बेसिक जो अभी आपका जो स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में वर्क ऑफ कल्चर का, इसके आधार पर हमारा जो महासंघ ने निर्णय लिया है कि इंसेंटिव वर्क को वर्क लोड पे जोड़ने का, वर्क आवर को 7.5 घंटा करने का, वर्क और कैलकुलेशन करने का कि अगर कोई 2 घंटे के लायक काम करता है तो 2 घंटा वेतन दीजिए, अगर मैं 7.5 घंटे के लिए काम करता हूँ तो मुझे 7.5 घंटा दीजिए, फिर अगले बार आप 8 घंटे के लिए परमानेंट के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है। चूंकि 1857 में आजादी की क्रांति मंगल पांडे ने सिपाही विद्रोह किया, उस पहले से 47 से 90 साल के बाद इस देश आजाद हुआ, एक बार में नहीं हुआ। पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट दलाल कहा जाता था, वहां से ये यात्रा शुरू होती है। आज ग्रामीण डाक सेवक पर हम आए हैं। पहले 80 रुपए इंक्रीमेंट मिलता था, 240 रुपए तनख्वाह था, आज जो है हम सबको डिपार्टमेंटल कर्मचारी की तरह इंक्रीमेंट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, आपका पे स्केल आ गया 14, 10, 12, ये सब बदलाव धीरे धीरे आए हैं। ये हमारे से पूर्व जो हमारी पीढ़ियां थी जो इस विभाग में काम किए, उनका संघर्ष हमको यहाँ तक को लाया है। ये गिरमिटिया जो मजदूर अंग्रेज इतिहास पढ़े होइएगा, जो सूरीनाम, मॉरिशस